गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9D में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इफ 750 रुपीज अमाउंट्स टू 885 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 750 अमाउंट्स टू, मतलब 750 जो हमारा प्रिंसिपल था वो अब हमारा अमाउंट 885 बन चुका है। तो 750 बन चुका है 885। अब बच्चों हमने क्या सीखा था? जब भी कोई अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा होता है तो पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों? क्योंकि हमें तो ये फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज P प्लस SI, और अमाउंट हमारे पास है और प्रिंसिपल हमारे पास है, तो हम P को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 885 को अगर हम 750 से सबट्रैक्ट करें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 135। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने फाइंड किया। अब सेकेंड स्टेप में रेट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100 कह लीजिए या PNR बाई 100 कह लीजिए, दोनों एक ही है। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड जो कि 3 years है वो भी है। तो हम रेट को इधर ही रखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट डिवीजन बाय 100 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 100, और रेट फाइंड आउट करना है तो P और T को राइट से लेफ्ट की तरफ लाना होगा, तो P इंटू T। तो ये आप बाय हार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी फॉर्मूलेज P डायरेक्टली, R, T, लेकिन वो कैसे आया आपने अभी जान लिया। R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो अगर आपने ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लिया तो आसान होगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, लेकिन P, R या T कोई भी मिसिंग है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर कॉमन ही रहेगा, और जो फाइंड आउट करना है उसमें से बाकी जो दो है R इंटू T वो नीचे आ जाएगा। R फाइंड आउट करना है तो P इंटू T नीचे आ जाएगा, T फाइंड आउट करना है तो P इंटू R नीचे आ जाएगा। तो आप ये भी इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 135 इंटू 100 की जगह इंटू 100, P बाई T, P है 750 और T है हमारा टाइम पीरियड 3 years। ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो। अब ये दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे। 5 15s are 75 है और 5 2s are 10, तो 5 हमारा कॉमन फैक्टर आया है ना, और 75 के साथ क्या जुड़ा है? 15, और 10 के साथ है 2। तो ऐसे हमने फाइंड आउट किया। अब ये दोनों ही 3 टेबल्स में जाएंगे। 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 5 9s are 45, 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो आंसर हुआ 3 इंटू 2 6। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R 6%। क्योंकि ये फॉर्मूला रेट का ही तो है, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमें रेट मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सम देखते हैं। व्हाट सम अमाउंट्स टू 1044 in 4 years at the rate of interest of 4%। मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? सम मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा अगर अमाउंट 1044 है, नंबर ऑफ इयर्स, टाइम पीरियड 4 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। बच्चों, जब भी अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो कैसे सॉल्व करना? फर्स्ट स्टेप है हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब भी अमाउंट इज देयर बट प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, याद रखिए इस टाइप ऑफ सम्स को, ये अलग टाइप है। जिधर अमाउंट दिया है प्रिंसिपल नहीं दिया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से, PNR बाय 100 नहीं, इस फॉर्मूले से। वो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 1044, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना बच्चों, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? P को यहाँ लेके आ जाएंगे।
तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी का फॉर्मूला लगाएंगे. Whenever amount is given, principal is not given, we will use this formula a minus p is equal to simple interest. याद रहेगा ना बच्चों? तो अमाउंट की जगह हम 1044, माइनस पी की जगह माइनस पी, क्योंकि हमें पी तो पता नहीं, और सिंपल इंटरेस्ट अब हम लेंगे 1044 माइनस पी. अब प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था ना, सीधा सीधा आप ये बाय हार्ट कर लीजिए. जो मिसिंग है वो प्रिंसिपल और पीआरटी में आरटी नीचे आ जाएगा. तो P इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय RT, R इंटू टी. सो P इधर ही रहेगा. सिंपल इंटरेस्ट के बदले अब हम लिखेंगे 1044 माइनस P इंटू 100 बाई R इंटू टी. R इंटू टी क्या है? 4 इंटू 4. तो प्रिंसिपल, अब देखिए बच्चों, 4 4 क्या है? 16, करेक्ट. तो 4 4 16, तो ये वैसे ही रहेगा. अब इस 16 को मैं मतलब ये और एक बार लिखना होगा, तो इसीलिए मैं ऐसे फटाफट लिख के दिखा देती हूँ. ठीक है. तो जब ये 16 डिवीजन इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 16 इंटू पी इज 16p. अब ये ब्रैकेट में है और इंटू 100 है, मतलब 100 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन लगा के 100 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है. ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी मेथड है. सो 1044 इंटू 100, तो क्या होगा? 1044 और 2 0 लगा देंगे, तो 104400. 100 को इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं. फिर माइनस की जगह माइनस. 100 इंटू पी इज 100p. ओके. अब ये जो p और p है ये लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये लेफ्ट में है और ये राइट में है. तो माइनस 100p को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लाए तो वो बन जाएगा प्लस 100p. अब 100 को यहाँ लेके आ गए तो यहाँ सिर्फ ये बचा 104400. तो 100 प्लस 16 is 116p, 104400. So P is equal to 104400 divided by 116. तो अब लॉन्ग डिवीजन करके रफ वर्क में हम देखेंगे ये कितनी बार जाता है. अब देखिए 116 कितनी बार जाएगा? 116 इंटू 9 शायद. 116 9 6 54, 9 1 9 10. हाँ, 116 9 times is 1044. रिमाइंडर 0, तो यहाँ 2 0 के लिए हम यहाँ 2 0 लगा देंगे. सो आंसर इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू 900 रुपीज. ठीक है बच्चों, देखिए हमने कैसे किया. जब भी अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल नहीं दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट. फिर इस सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ जो फॉर्मूला आएगा इधर लगा देंगे. अब नेक्स्ट सम भी वैसा ही है, तो प्रैक्टिस करते हैं. अब बच्चों ये जो वर्ड प्रॉब्लम 6th है उसमें 2 पार्ट है, तो वो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल 26 सिखा देती हूँ, जो कि सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है. What sum will amount to 1368 in 3.5 years at the rate of 4% per annum? What sum मतलब कौन सा प्रिंसिपल इतना अमाउंट आपको देगा 3.5 years में और per annum. तो बच्चों एग्जाम्पल 26 में जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं. प्रिंसिपल हमें पता नहीं, अमाउंट है 1368 और टाइम पीरियड 3.5 years को हम 3.5 years भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम. बच्चों अभी हमने क्या सीखा था? अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है. सो दीज आर वन टाइप ऑफ सम्स. तो हम पहले फॉर्मूला किसका लगाएंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट है 1368, पी हमें पता नहीं, तो यही सिंपल इंटरेस्ट को हम यूज करेंगे. अब हमें प्रिंसिपल चाहिए तो हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे. P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट
इंटू 100 बाई R इंटू टी। P की जगह P, सिंपल इंटरेस्ट के बदले अब हम ये सिंपल इंटरेस्ट को लिखेंगे 1368 माइनस P इंटू 100 बाय R इंटू टी। सो 3.5 जो हमारा T है और R है हमारा 4। सो यहाँ 3.5 इंटू 4 लिखना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3.5 इंटू 4 क्या है वो मैं स्ट्रेट एक ही स्टेप में बता देती हूँ। 4 3 12 प्लस 2 14। सो 14.0। तो क्या मैं 14.0 को सिर्फ 14 लिख सकती हूँ बच्चों, है ना। यहाँ R आएगा 3.5, फिर T आएगा इंटू 4। तो 3.5 इंटू 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सेम ये लिखकर डिवाइड बाय 14। तो मैंने एक स्टेप यहाँ सीधा कर दिया है। सो 14 यहाँ डिवीजन है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 14 इंटू पी 14p, है ना। ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 इंटू पी, सो 14p। अब ये 100 को इससे भी मल्टीप्लीकेशन माइनस 100 को इससे भी मल्टीप्लीकेशन। सो 1368 इंटू 100 क्या होगा 136820। तो वही यहाँ लिख रही हूँ, माइनस की जगह माइनस 100 इंटू पी 100p। जब ये p और p साथ में प्लस होंगे तो बन जाएंगे 114, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है ना। जैसे हम x 2x और 3x को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों x है, वैसे यहाँ दोनों ही p है। तो माइनस 100 इधर आ गया तो बन जाएगा प्लस 100। तो 100 प्लस 14 हो गया 114p। अब 114 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो अगर हमें p को फाइंड आउट करना है तो 136800, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं। तो 114 लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन से तो आपका आंसर आएगा 1200। तो ये है आपका प्रिंसिपल। अब हम 6th सम में चलेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए इसमें ना 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ एक पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट। तो पहले आपको ये 5th सम और 26th सम से पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह समझ गया होगा। तो वही शुरू करते हैं। इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन मतलब पता नहीं, अमाउंट्स टू 44,000, कोई प्रिंसिपल 44,000 बन जाए एट 5% ओवर 3 years, 2 साल में 5 रेट पे, तो हाउ मच विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। तो वही प्रिंसिपल अमाउंट कितना देगा 3 years पे सेम रेट पर। तो पहले तो हमें इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 44 एट 5% इन 3 years ये सॉल्व करना होगा, और ये सॉल्व करना अभी हमें आ गया है, प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना। तो अभी हम साथ में करेंगे इस सम में। इस इंफॉर्मेशन में जो भी है यहाँ मैंने लिख लिया है। बच्चों जब भी अमाउंट है प्रिंसिपल नहीं है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 44,000, पी हमें पता नहीं, तो अब यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब पी हमें पता नहीं तो हम पी का फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई R इंटू टी करेंगे। अब P इज इक्वल टू SI की जगह हम लिखेंगे 44,000 माइनस P, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने लिख लिया, फिर इंटू 100। अब R क्या है बच्चों, R है 5 इंटू T क्या है 2, सो 5 2s are 10। अब यहाँ 10 डिवीजन है तो मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, सो 10 इंटू P 10P। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 100 को इससे मल्टीप्लाई। 44,000 इंटू 100 मतलब 44 1s are 44, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 zeros, सो 44 फॉलोड बाय 5 zeros, फिर माइनस के नीचे माइनस 100 इंटू P 100P। अब ये माइनस 100P और ये 10P लाइक टर्म्स है, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ लेके आऊंगी तो माइनस बन जाएगा प्लस, और 100 प्लस 10 बन जाएगा
110p प्लस किया मैंने, है ना, ये माइनस राइट में है और ये 10 लेफ्ट में है, तो राइट से लेफ्ट जाते वक्त -100 क्या हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 110। तो अभी अगर आप लॉन्ग डिवीजन करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 40,000 शायद, हाँ 40,000 आएगा। एक जीरो कट कर लीजिए, फिर आप डिवाइड करके देखिए, 11 1s are 11, 11 4s are 44। एक्चुअली मुझे इधर नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए था। P इज इक्वल टू 44,000, 1 2 3 5 zeros, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 110, है ना, ये ऐसे होना चाहिए था 1 2 3 4 5। सो -100 जब इधर गया तो वो बन गया +100, 110p ये बच गया। फिर p इज इक्वल टू दिस, जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 110 को जब मैं लेफ्ट से राइट लेके आऊंगी तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिवीजन, है ना। तो अभी 11 4s are 44 और कितने जीरोस है बच्चों, 4, 1 2 3 4। तो ये है मेरा प्रिंसिपल। लेकिन अभी ये हमने आधा सम किया है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच विल इट अमाउंट इन 3 years एट द सेम रेट। अब ये प्रिंसिपल कितना अमाउंट देगा 3 साल के बाद यही रेट पर। मतलब अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 40,000, ये है हमारा बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये था हमारा ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये प्रिंसिपल जो है सेम रेट मतलब 5%, लेकिन अभी इयर्स बदल चुका है, टाइम पीरियड है 3 years। ये कितना अमाउंट देगा, तो स्ट्रेट तो हमें अमाउंट आएगा नहीं, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा PRT बाय 100 करके, क्योंकि अब हमारे पास P भी है, R भी है, T भी है, तो हम इससे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तभी हमारा सम खत्म होगा। तो P 40,000, R 5%, T 3 बाय 100, 2 0 चला गया, सो 3 5s are 15, 15 4s are 60 और 2 0, सो 6,000। और A इज इक्वल टू प्रिंसिपल 40,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6,000, 46,000 होगा हमारा अमाउंट। ठीक है, तो बच्चों हमने आज ऐसे सम्स सीखे जहां अमाउंट है प्रिंसिपल नहीं है, तो ये एक टाइप के सम्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 27 करेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स हैं। बाय।